नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ कार्यक्रमों में हमने कन्या लग्न के लिए प्रथम भाव से लेकर षष्ठ भाव तक बुध क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं इसको समझा है। फलित कैसे देखने हैं, कैसे समझने हैं, इसको देखा है। इस कार्यक्रम में हम सप्तम भाव और अष्टम भाव के लिए कन्या लग्न के लिए बुध क्या फलित देंगे ये देखने जा रहे हैं। शुरू करते हैं सप्तम भाव से। हमने देखा ही है अगर फलित देखना है किसी ग्रह का तो कैसे देखना है, हमने एक रास्ता तय किया है, उसी रास्ते से देखेंगे। यानी पहले कारकत्व से फलित देखेंगे, उसके बाद भाव स्थिति से समझेंगे, उसके बाद भावी शस्त्र से देखेंगे और दृष्टि योग से सबसे बाद देखेंगे। तो शुरू करते हैं सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव के लिए सबसे पहले कारकत्व से फलित जानना है। तो कैसे जानेंगे? कारकत्व से फलित जानने के लिए ग्रह का बल जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। बल दो विभागों में बांटा गया है, एक तो राशि बल है और दूसरा भाव बल। यहां पर बुध 12 आंकड़ा है, यानी मीन राशि में है। मीन राशि गुरु की राशि है और बुध में और गुरु में समत्व के संबंध है, यानी ये ना मित्र है ना शत्रु है। इस कारण मध्यम बलित होना चाहिए था, लेकिन मीन राशि में बुध नीच के माने गए हैं, यानी सबसे बलहीन माने गए हैं यहां पे। इस कारण बुध को राशि बल नहीं है। अब राशि बल नहीं है, भाव बल की अगर बात करें तो ये सप्तम भाव है, केंद्र भावों में से एक है, इस कारण भाव बल है। भाव बल है लेकिन राशि बल बहुत ही कम है। इस कारण इनके कारकत्व में कुछ न्यूनता दिखी जाएगी। तो बुद्धि, वाणी, वाणिज्य, व्यापार, गणित, तर्क, लेखन, अभिव्यक्ति, इनके मामले में कुछ कमी दिखी जाएगी। यानी इसकी बुद्धि कम होगी, या वाणी जो है तर्कपूर्ण वाणी बोलना जिसे कहते हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण वाणी बोलना जिसे कहते हैं, वो इसमें नहीं होगी, वो बात इसमें नहीं होगी। लेखन कला, हस्ताक्षर इसका अच्छा नहीं होगा, ये बात पता चलती है। अभिव्यक्ति यानी विचारों की जो अभिव्यक्ति की जाती है औरों के सामने, तो वो अभिव्यक्ति करने की जो कला है वो इसके पास नहीं रहेगी। ये अपने विचार औरों के सामने ठीक से नहीं रख पाएगा, ये जब तक ये बात पता चलती है। अब ये तो जान लिया हमने कारकत्व से ही। भाव स्थिति से क्या पता चलता है? भाव स्थिति से देखने के लिए भी सबसे पहले राशि देखना जरूरी है। सप्तम भाव के बुध के लिए हम विचार कर रहे हैं, इस कारण इस भाव में जो राशि है उसका विचार करेंगे। इस भाव में 12 आंकड़ा है। 12 आंकड़ा यानी मीन राशि है। यहाँ पे मीन राशि के स्वामी है गुरु, यानी सप्तम भाव की स्वामी जो है ये गुरु हुए। अब गुरु के भाव पर बुध आकर बैठ गए, क्या फलित देंगे? तो गुरु में और बुध में समत्व के संबंध है, ना मित्र है ना शत्रु है। इस कारण यहाँ पर मध्यम फलित उत्पन्न करेंगे। बहुत शुभ भी नहीं और बहुत अशुभ भी नहीं। शुभ फल, अशुभ फल या मध्यम फल, ये एक बात होती है, और बल एक और बात होती है। अशुभ फल दे रहे और बलवान है तो ज्यादा अशुभ फल देंगे, शुभ फल दे रहे और बलवान है तो ज्यादा शुभ फलित देंगे। लेकिन मध्यम फलित दे रहे या अशुभ फल दे रहे, शुभ फल दे रहे, लेकिन बलहीन है, यहाँ पे फल देने के लिए उनके पास बल ही नहीं है, तो ये एक अलग अवस्था है। यहाँ पे मध्यम फलित तो देंगे लेकिन फलित देने के लिए इनके पास बल ज्यादा नहीं है, तो फल की मात्रा भी कम रहेगी, ये बात पता चलती है। क्या देंगे? तो सप्तम भाव से वैवाहिक सौख्य देखा जाता है। और यहाँ पर नीच के ग्रह आकर बैठ गए। नीच के ग्रह किसी स्थान में हो, उनका नीच भंग राजयोग का हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इस एक अकेले बुध का विचार कर रहे हैं। तो नीच ग्रह जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव की कुछ हानि जरूर करते हैं, तो इसके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव देखने को मिलेगा, ये बात पता चलती है। तथा इस भाव से वैवाहिक जोड़ीदार का स्वभाव देखा जाता है। तो इससे क्या बात पता चलती है? तो इसके वैवाहिक जोड़ीदार के स्वभाव में बुध के गुण पाए जाएंगे, यानी बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। इस कारण इसका वैवाहिक जोड़ीदार बुद्धिमान रहेगा, इसके वैवाहिक जोड़ीदार बुद्धिमान रहे। लेकिन राशि देखना बहुत जरूरी है। राशि भी यहाँ पे नीच के है, बुध ज्यादा फलित नहीं दे पाएंगे, इस कारण सामान्य बुद्धिमत्ता दिख रही है, इसकी वाणी भी सामान्य ही दिख रही है, ये बात पता चलती है। राशि बल देखना बहुत जरूरी है। और क्या बातें पता चलती है? यहाँ पे 12 आंकड़ा यानी गुरु की राशि है, इस कारण इसके गुरु के तत्व भी इसके वैवाहिक जोड़ीदार के स्वभाव में पाए जाएंगे, यानी ज्ञानी होगी, ये बात पता चलता है। सद्गुणी होगी, ये बात पता चलती है। अब ये तो हुई भाव स्थिति से। भावेशत्व से क्या पता चलता है? बुध दशम भाव के स्वामी है और प्रथम भाव के स्वामी है कन्या लग्न के लिए। अब दशम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में आकर बैठ गए, क्या फलित देंगे? दशम भाव से कर्म देखा जाता है और सप्तम भाव से जोड़ मात्रा लगानी है। सप्तम भाव से वैवाहिक जोड़ीदार, तो वैवाहिक जोड़ीदार का कर्म में सहायता मिलेगी, ये बात पता चलती है। यहां से कर्म देखते हैं, अगर आप यहां से गिनोगे दशम भाव को प्रथम मानकर, तो ये दशम भाव आता है, यानी भावत भावम, दशम भाव से दशम भाव आता है। और यहां से भागीदारी में व्यवसाय आदि देखे जाते हैं, उस स्थान में आकर बैठ गया, तो इस कारण इस व्यक्ति का व्यवसाय भागीदारी में हो सकता है, लेकिन उसका दर्जा कम रहेगा। ये बहुत ऊंचे व्यवसाय नहीं करेगा, ये बात पता चलती है। निम्न स्तर के व्यवसाय करेगा, क्योंकि
यहां पर उसको राशि बल नहीं है, इस कारण इसके कर्म में भी न्यूनता दिखी जाएगी। यहां से पिता का सौख्य देखते हैं और उसका स्वामी उसके दशम में यानी उसके पिता के स्थान में, यहां से पिता का सौख्य, तो भावत भारम इस फल से, इस रूल से अगर जाए तो यहां इससे इसके पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, यह बात पता चलती है। यहां से कर्म देखते हैं और यहां से विवाहिक सौख्य, और क्या जोड़ी लगा सकते हैं? कर्म में विवाहिक जोड़ीदार का साथ तो मिल रहा है, किस क्षेत्र में? बुध है तो व्यापार में, क्योंकि बुध व्यापार के कारक है, वाणिज्य क्षेत्र के कारक है, ये बात पता चलती है। व्यापार करेगा ये व्यक्ति, लेकिन उसका स्तर कम होगा तथा भागीदारी में व्यापार करेगा, ये बात पता चलती है। व्यापार का दर्जा ऊंचा नहीं रहेगा, ये पता चलता है। अब ये तो जान लिया दशम भाव के स्वामी सप्तम में आ गए, इससे अब प्रथम भाव के स्वामी होकर सप्तम में आ गए तो क्या फल देंगे? क्योंकि बुध की दूसरी राशि वहां पर है। अब प्रथम भाव के स्वामी सप्तम में आ गए, प्रथम से खुद को देखते हैं, सप्तम से वैवाहिक जोड़ीदार को। इस कारण इस व्यक्ति में और इसके वैवाहिक जोड़ीदार में आपसी तालमेल अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वभाव एक जैसे हो गए तो आपसी तालमेल अच्छा रहेगा, आपसी संबंध अच्छे रहेंगे, इस बात की तरफ ये योग इंगित कर रहा है। लेकिन बुध को यहाँ पर बल न होने के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ तनाव देखने को मिलेगा, ये बात पता चलती है। यहां से प्रथम भाव से खुद के व्यक्तिमत्व को देखते हैं और यहां से जोड़ीदार के व्यक्तिमत्व को देखते हैं, या व्यापारी भागीदार देखा जाता है यहां से, इस कारण इसके व्यापारी भागीदार में और उसमें भी संबंध अच्छे होंगे, ये बात पता चलती है। अब बुध यहां पर सप्तम भाव में बैठकर प्रथम भाव को देख रहे हैं, दृष्टि योग से देखते हैं, तो प्रथम भाव से क्या देखा जाता है? व्यक्तिमत्व देखा जाता है व्यक्ति का। इस कारण इस व्यक्ति के व्यक्तिमत्व में बुध के तत्व पाए जाएंगे, क्योंकि बुध पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन बलहीन ग्रह की दृष्टि में भी बलहीनता होती है, इस कारण ये यहां पे अपने सारे फलित पूर्ण बल के साथ नहीं दे रहे हैं। इस कारण बुध बुद्धि के कारक होकर भी ये व्यक्ति बुद्धिवान के होगी, ये कहना गलत है। बुध नीच के होने के कारण इस व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है सामान्य बुद्धि की रहेगी, ये बात पता चलती है। सामान्य वाणी बोलेगी, ये बात पता चलती है। लेखन कला या अभिव्यक्ति कला इसके पास कम ही रहेगी, ये बात पता चलती है। विचारों की अभिव्यक्ति करना या अपने विचार दूसरे के गले उतारना, इसे भी अभिव्यक्ति ही कहेंगे, तो ये कला इसमें नहीं रहेगी, ये बात पता चलती है। यहाँ पे बुध की खुद की राशि है और बुध खुद की राशि को देख रहे हैं, इस कारण इस भाव के लिए शुभ फलित देंगे जरूर, लेकिन शुभ फलित देने के लिए जो बल चाहिए वो उनके पास कम है, बहुत कम है। इस कारण उनके मामले में सामान्य फलित मिल रहे हैं। अब ये तो हमने कारकत्व से भी जान लिया, भाव स्थिति से जान लिया, भावेशत्व से जान लिया और दृष्टि योग से जान लिया। आगे चलते हैं अष्टम भाव की ओर। अष्टम भाव के फलित देखने के लिए भी हम इसी रूल से जाएंगे, यानी कारकत्व से देखेंगे, भाव स्थिति से जानेंगे, भावेशत्व से जानेंगे और दृष्टि योग से जानेंगे। तो कारकत्व से क्या पता चलता है? कारकत्व से देखने के लिए हमें राशि बल देखना जरूरी है। यहाँ पे एक आंकड़ा है अष्टम स्थान में, एक आंकड़ा यानी मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल है, मंगल के बुध के साथ संबंध समत्वक है, यानी न मित्र है न शत्रु है, इस कारण इनको मध्यम राशि बल प्राप्त है। भाव बल की अगर बात करें तो अष्टम भाव है, मृत्यु का भाव है। बुध के जो कुछ तत्व है, बुद्धि है, वाणी है, वाणिज्य है, व्यापार है, इनके मामले में यहां पर मृत्यु के स्थान पर आकर ये बहुत श्रेष्ठ फल नहीं उत्पन्न कर पाएंगे, इस कारण भाव बल कम है। अब भाव बल कम है और राशि बल मध्यम है, इस कारण बुध के कारकत्व से जो बातें जानी जाती हैं इनमें कुछ न्यूनता पाई जाएगी, यानी बुद्धि, वाणी, वाणिज्य यानी लेन देन के व्यवहार, व्यापार, गणित तथा तर्क बुद्धि, अभिव्यक्ति, लेखन कला, हस्ताक्षर, इनमें न्यूनता पाई जाएगी। अब ये तो जान लिया कारकत्व से। भाव स्थिति से क्या पता चलता है? बुध अष्टम स्थान में, अष्टम भाव में बैठे हैं। यहाँ पे सबसे पहले भाव स्थिति से देखने के लिए भी राशि देखना जरूरी है। यहाँ पे एक आंकड़ा है, मेष की राशि है, मेष राशि के स्वामी मंगल होने के कारण अष्टम भाव के स्वामी मंगल हुए और बुध आकर बैठे हैं अष्टम भाव में, यानी ये आकर बैठे हैं मंगल के भाव में, मंगल के घर में आके आए हैं और मंगल न शत्रु है न मित्र है, इस कारण इस भाव के लिए बुध मध्यम फलित देंगे। अब ये तो जान लिया फलित कैसे दे रहे हैं, क्या देंगे? अष्टम भाव से मृत्यु देखते हैं और बुध मध्यम फलित दे रहे हैं, इस कारण ये व्यक्ति मध्यायु होगी, दीर्घायु नहीं होगी, इसे बहुत लंबी आयु की प्राप्ति नहीं होगी और ये अल्पायु भी नहीं होगी, ये बात पता चलती है, मध्यायु होगी। यहां से गुप्त धन आदि देखा जाता है। बुध यहां पर बैठे हैं, गुप्त धनों में काला धन आता है, लावारिस धन आता है, वसीयत से मिलने वाला धन आता है तथा दलाली से मिलने वाला, कमीशन एजेंट को मिलने वाला जो धन है, ये भी गुप्त धनों में ही गिना जाता है और स्थान पर बुध है तो इस व्यक्ति को कुछ हद तक मध्यम फलित दे रहे हैं, इस कारण कुछ हद तक गुप्त धन की प्राप्ति होगी। किस क्षेत्र से? तो बुध के क्षेत्र से, यानी बुध वाणिज्य के कारक है, व्यापार के कारक है, तो व्यापार के माध्यम से या बैंकिंग के माध्यम से इसको ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है। शेयर मार्केट से भी ऐसे अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ये जो स्थान है ये सप्तम का द्वितीय है, यानी वैवाहिक जोड़ीदार का धन स्थान है, इस कारण वैवाहिक जोड़ीदार से भी इसे ऐसे कुछ लाभ प्राप्त होंगे, ये भी पता चलता है। अब ये तो जाना हमने भाव स्थिति से।
भावेशत्व से क्या पता चलता है? दशम भाव के स्वामी है बुध, दशम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में आ गए, क्या फल देंगे? दशम भाव से कर्म देखते हैं, अष्टम भाव से मृत्यु। तो क्या पता चलता है? कर्म की मृत्यु हो गई तो शब्दशः हम मृत्यु को न ले, मृत्यु यानी तकलीफ, कर्म के स्थान पर इसे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, यह बात पता चलती है। तथा यहां से पिता का सौख्य देखते हैं और उसका स्वामी अष्टम भाव में आ गया, तो पिता के सौख्य के स्थान का, पिता का स्वामी अष्टम में, तो पिता की मृत्यु यानी इस व्यक्ति को अपने पिता का जो सौख्य है ये ज्यादा दिनों तक प्राप्त नहीं होगा, पिता के सौख्य में न्यूनता रहेगी, ये बात इस योग से पता चलती है। यहां से पिता का सौख्य देखते हैं और अष्टम भाव से वसीयत वगैरह देखते हैं, गुप्त धन देखते हैं, तो इस व्यक्ति को पिता से धन की प्राप्ति होगी, ताकि मृत्यु के बाद उनकी धन की प्राप्ति होगी, ये बात पता चलती है। और क्या बात पता चलती है? यहां से अगर गिने, दशम भाव को हम प्रथम मानकर गिनेंगे तो ये लाभ भाव आता है, तो कर्मों से लाभ, ये योग तो है लेकिन ये दीर्घकाल नहीं टिकता। जो लग्न से पता चलता है, प्रथम भाव से पता चलता है, इन योगों से पता चलता है, उससे सटीकता लग्न भाव में होती है, या दीर्घकाल तकता ये प्रथम भाव में होती है। यहां से जो पता चलता है, दशम को प्रथम मानकर गिनेंगे तो ये कुछ हद तक, कुछ काल तक फलित देते हैं, दीर्घकाल टिकने वाले ये फलित नहीं होते। इस कारण कर्म से लाभ तो मिलेंगे इसे कभी ना कभी, किस क्षेत्र से? तो बुध के क्षेत्र से, तो लेकिन उसमें दीर्घकालता नहीं होगी। जीवन के किसी पड़ाव पर इसे अपने कर्मों से अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। किस क्षेत्र से? तो बुध के क्षेत्र से, यानी वाणिज्य के क्षेत्र से, या व्यापार के क्षेत्र से, शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों से, या लॉटरी सट्टे से इसको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, ये बात पता चल रही है। और क्या बातें देखी जाती है? तो ये तो जाना हमने, कर्म का स्वामी अष्टम में गया तो क्या फल देगा? कर्म का स्वामी है, यहां से गुप्त विद्याओं का स्थान है अष्टम स्थान, कर्म और गुप्त विद्या, और बुध ज्योतिष का कारक है, भक्ति का कारक है। तो ये जो व्यक्ति है ये ज्योतिष विद्या पर विश्वास रखने वाली होगी, और कर्म का जो स्वामी है ये आकर बैठ गया है अष्टम भाव में गुप्त विद्याओं के स्थान पर। इस कारण ये गुप्त विद्याओं का अध्ययन करेगी, ये बात पता चलती है। ज्योतिष शास्त्र का ये अध्ययन करेगी, ये बात पता चलती है। हम तीनों को जोड़ रहे हैं, कर्म को जोड़ रहे हैं, गुप्त विद्या को जोड़ रहे हैं, और बुध ज्योतिष का कारक है, इस कारण ज्योतिष को जोड़ रहे हैं। अब बुध की जो दूसरी राशि है यह प्रथम भाव में आती है। प्रथमेश है बुध, प्रथम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में चले गए, क्या बात पता चलती है? प्रथम भाव से खुद को देखते हैं, व्यक्तिमत्व को देखते हैं। यहां से मृत्यु तो व्यक्तिमत्व की मृत्यु या खुद की मृत्यु, तो ऐसी बात नहीं है। इस व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है ये ठीक नहीं रहेगा, बार बार खराब होने वाला रहेगा, और स्वास्थ्य के कारण इसे परेशानी उठानी पड़ेगी। मृत्यु को तकलीफ इस अर्थ से ले तो इस व्यक्ति को स्वास्थ्य के कारण परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि यहां से खुद को देखते हैं, व्यक्तिमत्व को बार बार मृत्यु हो जाना यानी स्वास्थ्य बार बार खराब रहना, इस तरफ ये योग इंगित करता है। और क्या बातें पता चलती है? अष्टम भाव में बैठकर खुद का भाव का स्वामी गया गुप्त विद्याओं के स्थान पर, इसको गुप्त विद्याओं में रुचि होगी, ये भी बात इसी योग से पता चलती है। खुद का स्वामी गया गुप्त धन के स्थान पर, तो ये जो व्यक्ति है ये गुप्त धन की आशा रखने वाला होगा। व्यक्तिमत्व का स्वामी है, गुप्त धन के स्थान पर है, तो लावारिस धन की आशा रखेगा, किसी के मृत्यु के बाद मिलने वाले धन की यह आशा रखने वाला होगा, इस बात की तरफ ये योग इंगित करता है। अब यहां पर बैठे बुध पूर्ण दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं। द्वितीय भाव में भी राशि देखिए 7 आंकड़ा है, यानी तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी है शुक्र, इस कारण द्वितीय भाव के स्वामी हुए शुक्र। अब शुक्र के भाव को बुध पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, यानी मित्र के भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इस कारण मित्र के भाव के लिए ये शुभ फलित देंगे, मित्र के घर को ये शुभ फलित पैदा करेंगे। तो क्या देंगे? यहाँ पे शुभ फलित दे रहे हैं, धन के मामले में ये शुभ फलित देंगे, लेकिन मृत्यु स्थान से देख रहे हैं, इस कारण कभी कभी जीवन के किसी पड़ाव पर धन हानि भी संभव है। मृत्यु को तकलीफों से ले या हानि से ले, तो मृत्यु भाव से देख रहे हैं, इस कारण धन की हानि भी संभव है, लेकिन ये धन यहाँ पर अच्छा देंगे। गुप्त धन के स्थान से धन स्थान को देख रहे हैं, ये भी तर्क है। तो इस व्यक्ति को गुप्त धन के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। गुप्त धन यानी लावारिस धन, या पैतृक संपत्ति यानी वसीयत से मिलने वाला धन, कमीशन एजेंटों या दलाली से मिलने वाला धन इसी में आता है, तो ऐसे धनों की प्राप्ति इसे होगी, ये बात पता चलती है। यहां से कौटुंबिक सौख्य देखते हैं, बुध स्थान को देख रहे हैं, शुभ फलित उत्पन्न करे, कौटुंबिक सौख्य तो अच्छा मिलेगा इसे, लेकिन मृत्यु के स्थान से देख रहे हैं, इस कारण कुटुंब में कुछ ना कुछ तनाव देखने को मिलेगा, ये बात पता चलती है। यहां से वाणी भी देखते हैं, और बुध वाणी के कारक ग्रह वाणी के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण इसकी वाणी प्रभावी रहेगी, लेकिन मृत्यु के स्थान से देख रहे हैं, इस कारण ये ज्यादा बोलने वाले या बातूनी वगैरह नहीं रहेंगे, ये बात पता चलती है। वाणी की मृत्यु यानी कम बोलने वाले होंगे, लेकिन कारक ग्रह है, इस कारण ये यहाँ पर वाणी के लिए रोग नहीं उत्पन्न करेंगे, लेकिन कम बोलेगा ये व्यक्ति, ये बात पता चलती है। और क्या क्या बातें पता चलती है?
यहां से कर्म भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में गया, द्वितीय भाव को देखा, कर्म की मृत्यु होने के कारण धन हानि, धन की मृत्यु होगी क्योंकि कर्म भाव का स्वामी मृत्यु के स्थान पे, तो धन स्थान को देख रहा है, तो कर्म की हानि करा दी, कर्म की हानि होने के कारण धन का नुकसान हो गया। तो नौकरी बदलने के कारण या व्यवसाय बदलने के कारण या व्यवसाय में नुकसान होने के कारण या नौकरी बदल रहे हैं और दूसरी नौकरी नहीं मिल रही, इस कारण इसके धन की हानि संभव है, ये बात पता चलती है। खुद का स्वामी अष्टम में बैठकर धन स्थान को देख रहा है, तो खुद की मृत्यु के कारण धन हानि, यह बात तो नहीं है, क्योंकि मृत्यु स्थान से देख रहे हैं तो मृत्यु का तत्व इनकी दृष्टि में तो है, ये थोड़ी हानि तो करेंगे, किन कारणों से हानि करेंगे इसका विचार हम कर रहे हैं। तो खुद की बीमारी के कारण धन हानि संभव है, इस बात की तरफ ये योग इंगित कर रहा है। बीमारी के कारण कर्म नहीं कर पाएंगे, इस कारण धन हानि संभव है, ये बात पता चल रही है। हम दोनों स्थानों का अभी एकत्रित विचार कर रहे हैं और फलित का कथन कर रहे हैं। अब दृष्टियोग का भी सभी का एकत्रित विचार किया, हमने भाव स्थिति का विचार किया, भावेशत्व का किया और दृष्टियोग का भी एकत्रित विचार किया है। ये तो हुआ अष्टम भाव के लिए फल। अगले कार्यक्रम में हम नवम और दशम भाव के लिए बुध के फलितों का विचार करेंगे कि ये कैसे फलित उत्पन्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।